नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में प्लॉट पर कब्जे के विवाद अब गंभीर रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। रामेश्वर पार्क में एक प्लॉट को लेकर चल रहे विवाद के बीच 31 जुलाई की सुबह धारदार हथियार से हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में एक गंभीर व्यक्ति घायल हुआ है, जो भाजपा के बलराम नगर मंडल में मंत्री बताया जा रहा है। मामला लोनी के रामेश्वर पार्क का है, जहां पिछले कुछ दिनों से एक प्लॉट को लेकर दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का कहना है कि उसने प्लॉट बेचा ही नहीं, जबकि दूसरा पक्ष उसी प्लॉट को अपना बताते हुए निर्माण कार्य करा रहा है। आरोप है कि विवाद के दौरान दूसरे पक्ष ने लगातार 2 से 3 दिनों तक प्लॉट की बाउंड्री वॉल गिराई है। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। इस विवाद के बीच 31 जुलाई 2026 की सुबह मारपीट और धारदार हथियार से हमला किए जाने की घटना सामने आई है। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति भाजपा के बलराम नगर मंडल में मंत्री बताया जा रहा है। ऐसे में यह मामला सिर्फ जमीन के विवाद तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि लोनी में आम लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विवाद और शिकायत के बावजूद समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। सवाल यह है कि अगर शुरुआती विवाद के समय पुलिस सख्ती दिखाती तो क्या मामला इस हद तक पहुंच पाता। हालांकि पूरे मामले में पुलिस जांच और दोनों पक्षों के दावों की पुष्टि होना जरूरी है। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर जमीन के विवाद में खुलेआम हिंसा का खतरा पैदा हो रहा है तो लोनी में आम आदमी अपनी जमीन और सुरक्षा को लेकर कितना निश्चिंत रहे। क्या पुलिस भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी? अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी के थाना अंकुर विहार पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें साफ साफ पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखा गया कि एक व्यक्ति जिनका प्लॉट है खन्ना नगर रामेश्वर पार्क में, उन लोगों के प्लॉट पर कोई अन्य पार्टी कब्जा कर रही थी, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की। पुलिस अगर समय पर सुन लेती तो जो हालात आज इनके हुए हैं शायद वो हालात नहीं होते। जो लोग इनके साथ मारपीट करके गए, इन्हें जान से मारने की धमकी दे के गए हैं, फावड़े जैसे हथियार से इनका हाथ काटने की कोशिश की है, हालात ऐसे नहीं होते अगर पुलिस समय पर सुन। आखिर ऐसे क्या कारण है? और उससे भी बड़ी बात है, भैया भारतीय जनता पार्टी बलराम नगर मंडल के पदाधिकारी हैं, सत्ता में है ये पार्टी, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक पदाधिकारी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सभी हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि आखिर वो घटना क्या है जिसको लेकर आज भाई घायल अवस्था में यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम रमेश है, उर्फ रविंदर पंवार है। मैं पूजा कॉलोनी में रहता हूँ। मूल में इस पीछे से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, टिहरी गढ़वाल का। मैं 25 सालों से यहीं पूजा कॉलोनी में रह रहा हूँ। मेरा 60 गज का प्लॉट लिया था, जिस व्यक्ति ने 2008 में प्लॉट बाप ने उसके बेचा। 5 चैने मेरे पास हैं, 5 चैने हैं। दिखा भी दिया अधिकारियों को, इंस्पेक्टर साहब को भी, चौकी इंचार्ज साहब को भी। और कल मैं माननीय विधायक जी के पास भी गया था। विधायक जी ने भी मेरी फ़ोन करके बोला था कि आप जाओ। आया, पहले भी आदेश हुए थे कि आप अपना काम कराओ, आप सही हो। मगर कल आज मैं अपने 1 हफ्ते से काम चल रहा है मेरे प्लॉट पे, कोई दिन में कोई नहीं आता, ना कोई मेरे पास ये कहने आता कि कोई भाई इसमें काम मत करो। आज 3 रात को आते हैं, 3 दिन हो गए, 2 दिन नहीं हुए, 26 तारीख, 27 तारीख को बाउंड्री तोड़ी, 25 तारीख को तोड़ी। मेरे ना रहने पर जब बाउंड्री तोड़ते हैं वो, उसके बाद मैं परसों से फिर जब मैं थाने चौकी गया तो मेरी परसों से वो लोग नहीं आए, 2-3 दिन नहीं आए। आज सुबह मैं रात को भी वहीं सो रहा हूँ उसी प्लॉट में, और मुझे ये पता नहीं था कि इस तरीके की बात है, क्योंकि मैंने सोचा भाई वो भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, मैं अपनी लड़ रहा हूँ, तो मैं अपना काम करवा रहा हूँ। वो लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है, लड़ेगा क्या जब बाप ने उसके बेच रखा है। आज आके उसके लड़के कह रहे हैं कि मेरे बाप ने तो बेचा ही नहीं है। तो बेचा नहीं तो मैंने घर में एक कागज तो मेरे बन नहीं गए पक्के बैनामे, कोर्ट से बड़ा कोई चीज थोड़ी होता। कोर्ट का बैनामा मेरे पास है, 2012 का बैनामा मेरे पास है। 2022 में जब मैंने खरीद, जब मेरे अपना है। और दूसरी चीज, जब आज आए तो ना तो कुछ का ना कुछ का आए, सीधा तोड़ उनकी मंगसाती। हमला कर दिया। हाँ, जान से मारने की। मैंने कहा भाई गाली गुली क्यों दे रहे हो, कोई बात है तो बताओ। कुछ नहीं पूछा, उठाया बैट डंडा जो भी था, फावड़ा, सीधा। वो तो मेरा शुक्र हो कि मैं, हो सके अब तक मैं जिंदा भी नहीं रहता, जिस तरीके से
उन्होंने मुझ पे वार करा। जब मुझे फावड़ा मारा तो मैंने हाथ करा, मेरा पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है। अभी वो मेडिकल आधा, ये पीछे से लेकर ये पूरा हैं, मारा हाथों में डंडों से। मतलब ऐसे थे कि उनका मनसा कौन था। लोग हैं ये लोग जिन्होंने ये अपहरण लोग किया? ये लोग जो है इसके भेजे हुए लड़के हैं, जो भी सबकी मेरे पास फुटेज भी है, वीडियो भी है, सब पता लग जाएगा, पुलिस आएगी तो। और जब मैं वहाँ, मैं स्थिति ऐसी होगी, मेरा फोन तक जो है उन्होंने छीनने की कोशिश करी। मेरी जेब में सवेरे में पैसे लेके आया था, किसी को देने थे, वो तक छीन लिए। कितने पैसे थे? पैसे थे 16-17 हजार रुपये करीबन थे, जिनमें मैंने कुछ रखे हुए हैं। पीछे जो रखे थे 1000-1500 रखे, 18-20 हजार रुपये में घर से लाया था। पर अंदाजा ये नहीं कि कहीं खाना मंगवाया था सवेरे अपने घर से किसी। आप उन लोगों के नाम जानते हैं जिन लोगों ने आप पर हमला हाँ, किया? उनको कौन मैं है? उनमें शकल से मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर बाय नेम नहीं जानता हूँ। बाय नेम एक को जानता हूँ, जो उसका लड़का है, क्या नाम है? निक्कू और अमन झा। अच्छा, और एक लड़का हो रहा है उनमें, 2-3, मतलब वो एक टीम है पूरी। वो कहीं जब करते हैं कोई काम तो उनका मकसद है कि या तो वो ये चाह रहे थे कि या तो पैसे दे दे हमें। भाई जब मैंने खरीद तो लिया आपसे तो पैसे की मांग की गई थी? पैसे की मांग हुई थी, अभी बीच में पंचायत भी हुई थी। मैंने कहा भाई मैंने इतने का लिया है, मैं कहाँ से इसमें से दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। तो जो बीच के भी आदमी थे उन्होंने भी यही बोला था कि अच्छा, आपके प्लॉट पर जो कब्जा वगैरह हुआ था, इसकी सूचना पहले आपने पुलिस प्रशासन को दी थी? हाँ जी दी थी मैंने। कब दी थी? मैंने दी थी ये करीबन 27-25 तारीख को, जब इन्होंने काम रोका था, जब ही उसी दिन में तब तो एप्लीकेशन पुलिस प्रशासन ने कोई सुनवाई की? सुनवाई की उन्होंने करी। उन्होंने बुलवाया मुझे, थाने चौकी पे भी गया, उन लोगों को भी बुलवाया? उनको भी बुलवाया। आए वो लोग? वो एक आया तो चौकी पे बदतमीजी करने लगा था मेरे साथ। अच्छा, तो हम, मेरे साथ और भी लोग तो थे। पुलिस ने जब वो बदतमीजी कर रहा था कोई कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई ये कहा कि जाके भाई अपने तू भी डॉक्यूमेंट लेके अपने बाप को बुला, मगर वो किसी को, अपने बाप को तो आने ही नहीं देता। वो कहता जो बात करनी है मुझसे करो। अच्छा, बीच का मैटर ये था कि जब 3-4 दिन पहले बात हुई, तो ये बात हुई थी कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा, अपना कानूनी हाँ, कानूनी कानून तरीके की लड़ाई लड़ी जाएगी, जिसका होगा प्लॉट वो उसे मिल जाएगा। मगर आज जो इन्होंने करा वो मेरा भगवान है या मेरे तो बच्चे इस हैं। जो आज आपके साथ घटनाक्रम हुआ उसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? हाँ जी, 112। मेरा तो फोन टूट गया था, पड़ोसी ने आए जब मेरे को ज्यादा मारपीट हुई तो पड़ोसी सब तो लोग वो लेट। सीसीटीवी फुटेज कहाँ पे है जो आप कह रहे हैं? सिटी पोर्टल कैमरे लग रहे हैं, वहाँ पीछे कैमरे लगे हुए हैं। तो आपने कोई वीडियो निकाली है उनकी? वीडियो मैंने निकाली थी। छीनने, ये तो छीन ही जा रहे, 2 टुकड़े कर दिए फोन के। ये इसमें से भी अब पता नहीं धुआं निकल रहा है, मगर ये है कि अभी कोई कह रहा है कि मैं कर दूंगा, निकाल दूंगा जितनी फुटेज इसमें होगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। इनके खिलाफ जितने भूमाफिया, ये भूमाफिया ही कहूँगा मैं, अभी नहीं, इससे ज्यादा कोई कहने के लिए नहीं है। अच्छा, जानकारी ये लगी आप पर भाजपा का कोई प्रभार भी है? हाँ, भाजपा में है, मगर क्या करूँ मैं कह के क्या बोलूँ, जब कोई सुनने वाला नहीं है तो भाजपा का क्या करना। तो ये कहना है भैया का कि अब भाजपा का क्या करना है जब कोई सुनने वाला भी नहीं, नीचे से ऊपर तक सब भाजपा के बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी भाजपा का एक पदाधिकारी, चाहे स्तर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन भाजपा का पदाधिकारी है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो पदाधिकारी अगर घायल हो रहा, कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उस पर हमला और कर ये रहे हैं, भाजपा के तो नाम, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी संगठन की भी है। भैया कुछ और भी कह रहे हैं। ये लोग अपना आप को बताते हैं कि भाजपा के हम पदाधिकारी हैं, कई लोग हैं इनमें। इनमें भाजपा पे इन पे कोई इस टाइम दायित्व नहीं है। पिछले 6 साल पहले दायित्व था उसके पास, मगर वो आज भी भाजपा का वही दायित्व अपना लगा के चलता है। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो इनमें से भाजपा के नाम पे बहुत, मतलब लूट मचा रहे हैं। खसोट कर रहे हैं। तो ये कहना भैया का भाजपा के नाम पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लूट खसोट कर रहे हैं। संगठन इसको देखे, इस पर इसको संज्ञान में ले और भाई को न्याय दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, क्योंकि व्यक्ति ने अगर भाजपा का साथ दिया, समर्थन किया और आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, तो कहीं ना कहीं सवाल संगठन पर भी खड़े होते हैं। रामेश्वर पार्क की यह घटना कई सवाल छोड़ रही है। जमीन का विवाद हो या कब्जे का आरोप, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और घायल भाजपा पदाधिकारी को न्याय मिलता है या नहीं। सवाल पूछती है लोनी, सवाल पूछता है जनसंवाद।